हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक आनंद आप लोगों को नया टॉपिक लाए हैं मैथमेटिक्स में, मॉडुलस। और मॉडुलस में हम लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर तो देख चुके हैं। आज हम लोग थर्ड वीडियो लेक्चर होगा मेरा क्लास, और इसमें हम लोग न्यू टॉपिक में मेन रूप से प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे मॉडुलस का, और बेसिक का ये तीसरा वीडियो लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। तो मॉडुलस का टॉपिक जो भी हो उसको आप लोग अच्छा से पढ़िए, और जो भी मॉडुलस है, चूंकि मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारा कैलकुलस, कोऑर्डिनेट और अलजेब्रा सब जगह यूज आता है मॉडुलस का। तो चलिए देखते हैं, हम लोग थोड़ा पहले 5 मिनट रिवीजन करते हैं। देखिए, हमने मॉडुलस का फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बताया था कि मॉड x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +-1। ये आप लोगों को पहला प्रॉपर्टी हमने यही बताया है कि मॉड x इक्वल टू 1 हो तो x इक्वल टू क्या होगा, +-1। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस किए हैं कि मॉड x लेस देन 1 हो, तो मॉड x लेस देन 1 होगा तो x जो होगा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, यानी x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। और थर्ड प्रॉपर्टी है मॉड x इक्वल टू -1, तो x जो होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। मॉड x इक्वल टू -1 हो या -2 हो तो वहां पे होता है नो सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कि मॉड x लेस देन -1, ये तो मॉड x लेस देन -1 यानी ये है पॉजिटिव, और ये है निगेटिव। पॉजिटिव कभी निगेटिव से छोटा होगा नहीं होगा, तो ये हो गया नो सॉल्यूशन। x जो हो गया नो सॉल्यूशन, यहां भी वही होगा क्योंकि ये रिलेशन ही गलत है। और फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है मॉड x ग्रेटर देन -1, इसका जो होगा x जो होगा -∞ से ∞ के बीच में, यानी x का वैल्यू -∞ से ∞ के बीच में होगा। ये 5 प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज 6 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग आ रहे हैं कि मॉड x ग्रेटर देन 1। जब भी मॉड x ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, तो हमारा 6 नंबर प्रॉपर्टी होगा x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। देख भी सकते हो यहां पर ये -1 और ये 1, -1 से छोटा -∞ तक और 1 से बड़ा ∞ तक। अब देखिए, हमारे पास मॉड x ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब x लेस देन -1, x ग्रेटर देन 1। अब -1 से लेस वैल्यू पुट करिए, जैसे -2, तो -2 का मॉड क्या होगा, 2 ग्रेटर देन 1 होगा। -1 से बड़ा वैल्यू -3 का मॉड 3 ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन यही 1 से -1 और 1 के बीच में पुट कर लो, जैसे 1/2, 1/2 1 से बड़ा, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। या -1 पुट करके देख लो, तो -1 का मॉड 1, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 1 कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, इक्वल होगा, ये भी रिलेशन गलत है। तो 1 से बड़ा वैल्यू मान लो 4 पुट करो, तो 4 का मॉडुलस 4 1 से बड़ा है। 5 का मॉडुलस 5
1 से बड़ा है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि मॉड x ग्रेटर देन 1 होगा तो x का वैल्यू -1 से छोटा होगा और x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यानी x लेस देन -1, x ग्रेटर देन 1। यदि ये दे दे कि मॉड x ग्रेटर देन 2, सपोज दैट ये प्रॉपर्टी दे दे कि मॉड x ग्रेटर देन 2 होगा, तब क्या होगा? तो सेम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां। जो करना है कि x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। तो यही 6 प्रॉपर्टी हम लोगों को मॉडुलस को याद रखना है। चलिए इसको लिख लीजिए एक जगह, फिर हम लोग आज क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है 8x + 1/2 मॉड के अंदर ग्रेटर देन 4। इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 8x + 1/2 इसको हम लोग t सपोज कर ले रहे हैं, तो मॉड t ग्रेटर देन 4 हो। तो जैसे देखो, मॉड x ग्रेटर देन 1 हो तो x लेस देन -1, x ग्रेटर देन 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड t ग्रेटर देन 4 हो तो t लेस देन -4 और t ग्रेटर देन 4, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो, हम लोग सबसे पहले t का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो t का वैल्यू क्या है? 8x + 1/2 लेस देन -4। अब इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 8x + 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। -4 × 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। 8x + 1 लेस देन -8, प्लस इधर आएगा तो क्या? माइनस। 8x लेस देन -9। अब देखो, इसमें डिवाइड कर दो 8 से, तो 8x लेस देन -9 और 8 से डिवाइड कर दो। तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 कैंसिल, यानी x लेस देन -9/8। तो चलिए, पहला तो हमारे पास हो गया कि जैसे हम लोग इसको 8x + 1/2 को t सपोज कर ले रहे हैं और मॉड t ग्रेटर देन 4 हो तो t का वैल्यू -4 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा। इस प्रॉपर्टी पर जैसे मॉड x ग्रेटर देन 1 हो तो -1 से छोटा, 1 से बड़ा। अब पहला केस हमने लिया कि t लेस देन -4, यानी हम लोग ये कंडीशन ले सके चल रहे हैं। तो हमारे पास t का वैल्यू, इसको हम लोग लेके चल रहे हैं, तो t का वैल्यू लेस देन -4, तो t का वैल्यू हमारा क्या है? 8x + 1/2। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -8 प्लस इधर आएगा तो -1 -9, दोनों ओर 8 से डिवाइड कर दो तो x लेस देन -9/8। एक तो आंसर आ गया। अब दूसरा केस ले रहे हैं, ये दूसरा केस t ग्रेटर देन 4, t ग्रेटर देन 4। तो t ग्रेटर देन 4 होगा तो t का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 8x + 1/2 ग्रेटर देन 4। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8x + 1/2। अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 2, 2 2 कैंसिल आउट, 8x + 1 ग्रेटर देन 8। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 8x 8 - 1। अब 8 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन, डिवाइड करो तो 7/8। ये कैंसिल आउट, यानी x ग्रेटर देन 7/8। तो x का 2 वैल्यू आया,
एक आया -9/8 और एक 7/8, यानी x लेस देन -9/8 और एक आंसर आया x ग्रेटर देन 7/8। यही आंसर हो गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, 9x - 5 by -2 लेस देन ग्रेटर देन 3। इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, करो सब। चलो ये क्वेश्चन है, चेक किया जाए। हाँ देखो, तो 9x - 5 को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, -2 को हम लोग t सपोज कर ले रहे हैं। अब मॉड t ग्रेटर देन 3 हो, तो हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉड x ग्रेटर देन 1 हो तो x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। ये प्रॉपर्टी 6 नंबर प्रॉपर्टी यानी 6 नंबर प्रॉपर्टी मेरा यही है। तो उस आधार पर हम लोग बोल सकते हो कि मॉड t ग्रेटर देन 3 हो तो t लेस देन -3 और t ग्रेटर देन 3, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो यहां दो केस है, एक बार हम लोग t लेस देन -3 लेकर चल रहे हैं, t लेस देन -3, t लेस देन -3, t का वैल्यू क्या है 9x - 5 by -2 लेस देन -3। तो देखो हम बार बार बोलते हैं कि निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, या डिवाइड करने पर भी। तो इस -2 को एलिमिनेट करना है तो हमने -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। ये 9x - 5 by -2, अब दोनों ओर -2 से हम मल्टीप्लाई कर लिए, ये -2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिए तो -3 इंटू -2। तो इक्वालिटी ग्रेटर से क्या हो जाएगा, लेस से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, यह चेंज हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 9x - 5 माइनस क्या प्लस, यानी 6। अब ये इधर चला गया तो 9x ग्रेटर देन 11, 5 + 6। अब ये तो मेरे पास हो गया 11। अब उसके बाद डिवाइड कर दो, 9x by 9, ये 11, यानी x ग्रेटर देन 11/9, ये पहला। अब देखिए ये पहला केस तो हो गया लेस देन -3। अब हम लोग जो दूसरा केस चल रहे हैं वो चल रहे हैं t ग्रेटर देन 3, t ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे पास t ग्रेटर देन 3, अब t हमारे पास क्या है 9x - 5 by -2 ग्रेटर देन 3। अब देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 9x - 5 -2, अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी ग्रेटर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल आउट, ये अब ये हो गया 9x - 5, ये हो गया -6। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, +5 + 5, 9x - 5 + 5 -6 + 5, ये कैंसिल आउट, यानी 9x।
-6 + 5 < -1। अब 9 से डिवाइड कर दो, <(-1/9) कैंसिल आउट, यानी x <(-1/9)। तो देखो हमारे पास x का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया, देख लो, एक हो गया -1/9 और एक हो गया 11/9। एक हो गया -1/9 से छोटा, छोटा तो इधर हो गया -∞ तक, एक हो गया बड़ा 11/∞ तक। यही आंसर। तो आंसर जो हो गया x <(-1/9) और 11/9, ये से बड़ा, यही आंसर हो गया। चलो देख सकते हो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। देखो हमने क्या बोला कि 9x - 5/-2 को हमने क्या किया, t मान लिया। तो mod t > 3 है तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दो, t <(-3) और t <(3). अब हम लोग t <(-3) ले लें तो यही आ गया ये। अब हम लोग निगेटिव से मल्टीप्लाई करो, निगेटिव -2 से इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमको -2 को क्या करना है, इसको और इसको एलिमिनेट करना है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई किए। हम बार बार बताए हैं कि निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझो कि 4 से बड़ा है 2, इसमें हम लोग -3 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो 4 × -3 और 2 × -3, तो ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। तो -12 बड़ा है कि -6 बड़ा है, -6 बड़ा है, यानी कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिलेशन हो जाएगा कि जब भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया और ये 6 हो गया, अभी माइनस इधर आएगा तो +11, अब दोनों और 9 से डिवाइड कर दो 11/9। अब दूसरा देखो t <(3) हो तो हम लोग इसमें क्या करें, -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास माइनस इधर आएगा तो प्लस, -6 + 5 -1, अब दोनों और 9 से डिवाइड कर दोगे तो x <(-1/9)। तो आंसर जो हो गया पहला है -1/9 से छोटा और एक यहाँ है 11/9 से बड़ा, यही दोनों आंसर हो गए। क्लियर। अब चलिए हम लोग एक नया टॉपिक अभी लाएंगे, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो देखिए इसमें क्या है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB, ये हम लोग लिख दें कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। इसको क्या पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू closed interval A and B। इसका मीनिंग ये हुआ कि x का वैल्यू A और B के बीच में, और x का वैल्यू A भी है और क्या है, B भी है, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB का मीनिंग हुआ कि x का वैल्यू A और B के बीच में होगा, A भी होगा और B भी होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल AB। यानी x लाइज बिटवीन A एंड B, x का वैल्यू A और B के बीच में है, x = A और x = B, यही है। x का वैल्यू ना ही A से छोटा होगा ना ही B से बड़ा होगा। जैसे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 3, इसका मीनिंग ये हुआ कि x लाइज बिटवीन 2 and 3, x = 2 and x = 3, यानी x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, x का वैल्यू 2 भी है और x का वैल्यू क्या है, 3 भी है। तो x बिलोंग्स टू
क्लोज इंटरवल 2 से 3 का मतलब हुआ कि x का वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है, ना ही 2 से छोटा है ना ही 3 से बड़ा है। यानी x जो है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये आपको बोल दिया जाए सेकेंड कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी या x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ये आपको साइन दे दिया जाए कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, x belongs to open interval a and b, मतलब x का वैल्यू a और b के बीच में, यानी x lies between a and b। इसी को हम लोग बोलते हैं x belongs to ओपन इंटरवल ए बी, यानी x का वैल्यू किसके बीच में है, a और b के बीच में। जैसे आप सपोज दैट ऐसा लिख दें कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3, इसका मीनिंग ये हुआ कि x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, यानी x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। या इसी को लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3, यानी x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, यानी x का वैल्यू ना ही 2 से छोटा होगा, सॉरी हाँ, यहां पर इसको यदि हम इंटरवल में सजा दें तो हम लोग लिख सकते हो कि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, इसका मीनिंग यही हुआ, यानी x का वैल्यू 2 से छोटा पॉसिबल नहीं है, 3 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, ना ही x का वैल्यू 2 पॉसिबल है, ना ही x का वैल्यू 3 पॉसिबल है। इसी को बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a एंड b या x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 एंड 3, यानी ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 एंड 3 का मतलब x lies between 2 and 3, x does not exist less than 2, x does not exist greater than 3, यानी x का वैल्यू 2 से छोटा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और 3 से बड़ा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। हमारे पास आ गया कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a एंड ओपन इंटरवल b। इसका मीनिंग ये हुआ कि x का वैल्यू a और b के बीच में वैल्यू है। x का वैल्यू a है लेकिन b नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन। देखो इसका मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू हमारा a से छोटा भी पॉसिबल नहीं है और ना ही b से बड़ा पॉसिबल है। x का वैल्यू a पॉसिबल है, a और b के बीच का वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन b पॉसिबल नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब सपोज दैट हम लोग ये लिख दे कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 3, क्लोज्ड ओपन 2 से 3, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, यानी x लाइज बिटवीन 2 एंड 3 एंड x इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, x का वैल्यू 2 है लेकिन 3 नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन, क्लोज इंटरवल 2 एंड ओपन इंटरवल 3। क्लियर है। अब दूसरा जो आया ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड।
अब इसको हम लोग x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड, तो ओपन क्लोज्ड का मीनिंग हुआ x belongs to open A and close B and closed B। इसका मीनिंग यह हुआ कि x जो है A और B के बीच में लाई कर रहा है, x A के इक्वल एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन x B के इक्वल एग्जिस्ट करेगा, यानी x लाइज बिटवीन A एंड B, x इक्वल टू B एंड x नॉट इक्वल टू A, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड ओपन, सॉरी ओपन क्लोज्ड। इसको क्या बोलते हैं? ओपन क्लोज्ड। मतलब x लाइज बिटवीन A एंड B, x इक्वल टू B, x नॉट इक्वल टू A, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ओपन क्लोज्ड। अब सपोज दैट इस टाइप का हो, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3, मतलब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, x इक्वल टू 3 है लेकिन x का वैल्यू 2 के एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन क्लोज्ड। क्लियर? तो समझ चल लीजिए, इसमें 4 पार्ट है, एक क्लोज इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल है, एक क्लोज ओपन है, एक ओपन क्लोज्ड है। क्लियर? तो इस साइन का मीनिंग समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। देखिए अब हम लोग एक नया क्वेश्चन लाए हैं, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 4। देखो मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि मॉड को 0 करो। तो मॉड के अंदर का वैल्यू को 0 करोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2। अब इसको सजाओ, एक 1 हो गया और एक 2 हो गया। तो देखो इसको हम लोग 3 केस में क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला केस, फर्स्ट, सेकेंड केस, और ये हो गया थर्ड केस। अब देखो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। केस फर्स्ट, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, तो 1 से छोटा कोई वैल्यू पुट करो, मान लो 0 पुट कर लेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 निगेटिव और 0 माइनस 2 निगेटिव। तो मॉड के अंदर जब भी निगेटिव रहेगा तो हम बार बार बोलते हैं कि मॉड के अंदर जब भी निगेटिव हो तो मॉड हटेगा तो प्लस साइन की माइनस साइन, माइनस साइन। फिर से ध्यान रखना, मॉड टी इक्वल टू टी होगा व्हेन t greater than equal to 0, माइनस t when t less than 0। मतलब मॉड t इक्वल टू t होगा जब t का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस t होगा जब t लेस देन 0। तो 1 से छोटा वैल्यू मान लो माइनस 2 पुट करेंगे, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 निगेटिव, तो मॉड हटेगा तो कौन सा साइन, ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, 0 से छोटा होगा तो माइनस x माइनस 1, और 1 से छोटा मान लो 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 2 निगेटिव, तो मॉड हटेगा तो कौन सा साइन, माइनस साइन, x माइनस 2, तो माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 4।
तो ये हो जाएगा -2x + 3 = 4। अब ये इधर हो गया तो 3 - 4 = 2x। अब डिवाइड कर दो तो 3 - 4 -1/2 = क्या आ गया? x। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि पहला केस जो हो गया 1/2 हो गया, 1 से छोटा। अब देखो जो भी आंसर आना चाहिए इस इंटरवल में ही आना चाहिए, -∞ से 1 के बीच में। तो -∞ से 1 के बीच में क्या आया? -1/2 आया। तो ये एक आंसर होगा क्योंकि इसी इंटरवल के अंदर है। अब दूसरा केस नंबर 2। केस 2, आपके पास 1 से लेके किसके बीच में? 2 तक। 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू हम लोग ले सकते हो, जैसे 1.5। तो 1.5 लोगे तो 1.5 - 1 पॉजिटिव और 1.5 - 2 निगेटिव। तो मॉड हटेगा तो ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, x - 1, ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, x - 2 = 4। यानी x - 1 - x + 2 = 4। ये और ये कैंसिल आउट, 2 - 1 1 = 4। ठीक है, 1 कभी 4 के इक्वल होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। केस 3, अब केस 3 क्या है? 2 से इन्फिनिटी के बीच में, 2 से इन्फिनिटी के बीच में, 2 से इन्फिनिटी के बीच में मान लो कि 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करो, 3 - 1 पॉजिटिव और 3 - 2 पॉजिटिव। तो मॉड हटेगा, यहां प्लस साइन, यहां भी प्लस साइन, x - 1 x - 2 = 4। ये 2x - 3 = 4। ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। तो 4 + 3 x = 4 + 3 7/2। तो 7/2 मतलब 3.5, यानी 2 से इन्फिनिटी के बीच में यही हो गया आंसर 7/2। तो 2 आंसर तुम्हारे पास आया, एक आया यहां -1/2 और एक आया 7/2, यही हो गया। क्लियर है? देखो फिर से समझ सकते हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत पहले एडवांस में भी पूछा है, आईआईटी का बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये एडवांस में इस पैटर्न का एक क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग मॉड x - 1 है, तो सबसे पहले कोई भी मॉड हो, 1 2 3 4 जितना भी मॉड हो, उससे परेशान नहीं होना है, पहले हम लोग उसको 0 करो। तो x - 1 को 0, x - 2 को 0। पहला केस हो गया, एक बार इसको 0 किया तो 1 से छोटा, 1 और 2 के बीच, 2 से इन्फिनिटी के बीच। तो 1 से छोटा पुट करोगे तो -∞ से किसके बीच में? 1 के बीच में। तो -∞ से 1 के बीच में मान लीजिए हम लोग 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो 0 - 1 ये निगेटिव होगा और 0 - 2 ये निगेटिव होगा। तो मॉड हटेगा तो कौन सा साइन? माइनस साइन। ये मॉड हटेगा तो ये भी कौन सा साइन? माइनस साइन। तो -x + 1 -x + 2, तो ये हो गया -2x और 1 और 2 3। अब 3 - 4 ये हो गया -1, ये डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब दूसरा केस 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जैसे 1.5 पुट करोगे तो 1.5 - 1 पॉजिटिव और 1.5 - 2 निगेटिव। तो मॉड हटेगा तो यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा? 1.5 - 1 ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो ये x - 1 ये -x - 2। तभी माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, 2 - 1 1, 1 कभी 4 के इक्वल होगा? नहीं होगा। अब 2 से इन्फिनिटी के बीच में, तो 2 से इन्फिनिटी मतलब 3 पुट करोगे तो 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव। तो ये आपके पास x - 1 x - 2, x कितना हो गया? 2x - 3, ये इधर आ जाएगा तो 7 यानी 7/2। तो हमारे पास 7/2 जो वैल्यू आया ये किसके बीच में है? 2 से इन्फिनिटी यानी 3.5, इसी के बीच में है। 3.5 है, इस इंटरवल में ही है।
तो जो भी आंसर आना चाहिए यहां पे वो इस इंटरवल में ही आना चाहिए। क्लियर? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है मॉड x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन हमको बनाना है, x का वैल्यू चाहिए, सोल्व करना है। तो पहला यहां भी वही काम करेंगे, मॉड देख लिया तो काम वही, एक बार इसको जीरो करो एक बार इसको जीरो करो, तो एक बार जीरो हो गया, इसको जीरो करोगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। तो यहां 3 केस में क्वेश्चन को बनाओ। फर्स्ट केस जो है, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। पहला केस, केस फर्स्ट, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, 0 तक। तो देखो हम लोग 0 को फर्स्ट इंटरवल में भी ले सकते हो या सेकंड इंटरवल, लेकिन किसी एक में लेना। यदि फर्स्ट में लोगे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 0 को सेकंड केस में एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा, या सेकंड में इंक्लूड करना पड़ेगा तो फर्स्ट केस में एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कोई एक कंडीशन ले लो। तो हमने पहला कंडीशन में ही 0 को इंक्लूड कर दिया, और इंफिनिटी को हमेशा ओपन में रखते हैं। इंफिनिटी पर कभी इक्वल नहीं लगा सकते, क्योंकि इंफिनिटी जो होता है हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। हम नहीं बता सकते कि इंफिनिटी कोई नंबर, सर्टेन नंबर तो है नहीं। इंफिनिटी का मतलब क्या, मोर ग्रेटर, जितना सोच सकते हो उससे भी क्या ज्यादा। तो हम लोग पहले करेंगे 0 से छोटा पुट करो, मान लो -2 पुट किए, तो -2 आया, निगेटिव आया, तो मॉड हटेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन। तो 0 आपका से छोटा -2, तो मॉड हटेगा तो क्या होगा, माइनस साइन हम लोग लेंगे, तब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ये ध्यान रखना है कि मॉड t इक्वल टू t होता है जब t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस t होता है व्हेन t लेस देन 0 हो, जब t का वैल्यू 0 से छोटा होगा। अब देखो 0 से छोटा -2 पुट करो, तो -2 और -3 -5, ये निगेटिव आया, तो ये जो निगेटिव आया -x माइनस 3 इक्वल टू 8, तो -x माइनस माइनस क्या, प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 8। ये और ये कैंसिल हो गया, तो -3 कभी 8 के इक्वल होगा, ये कंडीशन ही गलत है। तो यहां पर x का वैल्यू नॉट पॉसिबल होगा पहला केस में। अब केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, अब देखिए 0 से 3 के बीच में x का वैल्यू 0 से 3 के बीच में 1 पुट करोगे, तो ये 1 पुट करोगे तो पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो गया, निगेटिव, यानी x, और 1 -3 ये निगेटिव हो गया, -2, तो माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 8। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 8। अब देखो x कितना हो गया, 2x, और ये 11 हो गया, -3 इधर आकर प्लस हो गया, तो 8 और प्लस ऐसे लिख दो, 8 + 3 यानी 2x इक्वल टू 11, यानी x इक्वल टू 11/2। अब 11/2 आया, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 11/2 5 पॉइंट समथिंग, जो भी होगा, तो 2 से 11 को डिवाइड कर दो, यानी 5.5। अब बताओ ये 5.5 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं, इसके बाहर चला जा रहा है, इसलिए यहां पर x इक्वल टू 11 पॉसिबल, 11/2 पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, ये वैल्यू क्यों नहीं पॉसिबल होगा, बात को समझो। ये इसलिए नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि 11/2 5.5 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। तो जो भी आंसर हमारा आना चाहिए
इस इंटरवल के बाहर नहीं होना चाहिए। अब तीसरा केस नंबर 3, हमारा 3 से इंफिनिटी के बीच में। देखो 3 को हम सेकेंड केस में इंक्लूड किए हैं, तो थर्ड में क्या किए हैं, एक्सक्लूड किए हैं, मतलब छोड़ दिए हैं। तो हम लोग 3 से बड़ा मान लो 4 पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो मॉड हटेगा तो कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन x। अब यहां पर देखो 4 पुट करोगे तो 4 - 3 क्या आया, 1, पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव, यानी x - 1 नहीं, सॉरी, x - 3 इक्वल टू 8, ये पॉजिटिव हो गया। तो प्लस माइनस माइनस x - x + 3 इक्वल टू 8। ये कैंसिल आउट, 3 इक्वल टू 8। कभी 3 8 के इक्वल होगा, नहीं होगा, यहां भी नहीं पॉसिबल है। तो हमारा क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि फर्स्ट केस में भी x का वैल्यू नहीं आया, सेकेंड केस में 11/2 आया लेकिन इस इंटरवल के बाहर आया, और यहां भी 3 से इंफिनिटी के बीच में यहाँ 3 इक्वल टू 8 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, x नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। देखो मॉड का कहीं भी क्वेश्चन हो तो हम लोग एक बार मॉड के अंदर को वैल्यू को 0, तो एक बार x इक्वल टू 0 लिए, दूसरा x - 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3, तो सजा लो 0 3। पहला केस 0 से छोटा, दूसरा केस 0 और 3 के बीच में, और तीसरा जो हो जाएगा थर्ड केस 3 से इंफिनिटी के बीच में। अब 0 से छोटा पुट करोगे, जब मैं 0 से छोटा से -1, तो -1 पुट करोगे तो ये निगेटिव होगा, तो मॉड हटेगा तो माइनस साइन। अब -1 और -3 -4 यानी निगेटिव, तो मॉड हटेगा तो माइनस साइन, तो -1 क्या हो गया, प्लस। तो ये x - 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो -3 कभी 8 के इक्वल होगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा केस 0 से 3 के बीच में लाई करे, तो 0 से 3 के बीच में मान लो कि 1 है, तो 1 है तो ये पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव। तो मॉड हटेगा तो यहाँ पर क्या, कौन सा साइन लगेगा, माइनस साइन। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये x और x 2x और -3 इधर आकर प्लस, यानी यहां से डिवाइड करोगे तो 11/2 यानी 5.5। अब ये बताओ 5.5 जो आया ये 3 से बड़ा होगा कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इस इंटरवल में ही आना चाहिए, तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है आंसर। क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में लाए नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहां पर 5.5 जो आया मेरा इस इंटरवल के बाहर है। देखो जो भी आंसर हमारा x का है उस इंटरवल में ही आना चाहिए। तो 5.5 जो है 0 से 3 के बीच में नहीं है, ना ही 3 है, 3 के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो 5.5 जो है 3 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब 3 से बड़ा वैल्यू जैसे 4 पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। सॉरी, ये भी पॉजिटिव हो गया, 4 - 3 पॉजिटिव, तो इसलिए मॉड हटेगा तो यहाँ कौन सा साइन, प्लस साइन। तो प्लस माइनस क्या, माइनस, तो ये हो गया -x + 3। अब ये कैंसिल आउट, यानी 3 इक्वल टू 8 दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए, 3 नॉट इक्वल टू 8। तो यहाँ क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। x का वैल्यू नहीं यहां से निकला, नहीं यहां से निकला, नहीं यहां से निकला। क्लियर है। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर करेंगे और हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन करेंगे और हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक के बाद। फिर मिलते हैं, बाय।